हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल न्यूरल साइफर। आज हमारा सी लैंग्वेज का डे 8, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं 2D एरे। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं, तो आपने अब तक 1D एरे का लेक्चर देख लिया होगा और मेरे पैटर्न प्रिंटिंग वाला लेक्चर भी देख लिया होगा, क्योंकि इसमें प्री रिक्विजिट है आपका जो नेस्टेड लूप है जो पैटर्न में यूज हुआ था, वो यहाँ पे भी यूज होगा 2D एरे में भी। और हाँ, एरे बेसिक एरे जो 1D एरे है, उसका भी हेल्प मिलेगा इसमें। 1D एरे में क्या होता था? 1D एरे में हम लोग इंटीजर टाइप का एक एरे लेते थे इंटीजर टाइप का। तो उसमें क्या होता था, हम लोग का डब्बा बन जाता था, जिसमें हम लोग का इंटीजर स्टोर करते थे, जिसमें हम लोग इंटीजर स्टोर करवाते थे। और कितना इंटीजर स्टोर होता था? जितना हम लोग उसमें साइज इनपुट करते थे। साइज इनपुट किए उतना इंटीजर इसमें स्टोर हो जाता था। और उसका इंडेक्स क्या रहता था? जीरो से स्टार्ट होता था, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा रहता था। लेकिन अब 2D एरे क्या होता है? 2D एरे आपका एरे ऑफ एरे। 2D एरे होता है एरे ऑफ एरे, एरे ऑफ एरे। 1D एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते थे? एरे लिए, और उसमें फिर हम लोग अगर उसमें डिक्लेयर करना रहता था, तो हम लोग क्या करते थे? ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी 5 इंटीजर उसमें हम लोग स्टोर करा देते थे। लेकिन यहाँ पे 2D एरे मतलब क्या हो गया? 2D बेसिकली मतलब हुआ 2 डायमेंशनल एरे। अब नाम से तो समझ आ ही रहा होगा 2 डायमेंशनल एरे हो क्या हो सकता है। तो 1D में ऐसे होता था, 1D एरे में ऐसे होता था। लेकिन अब 2D एरे में कैसे होगा? तो 2D एरे में होता है, उसको अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करवाना है, जैसे अगर 1D में हम लोग एक बॉक्स लेते थे ऐसे, एक बन जाता था, है ना? 1D में ऐसा रहता था। तो अब 2D में क्या होगा? ये हो गया 1D आपका। तो 2D में क्या होगा? 2D में हम लोग का होगा कि ये जो हम लोग का एक रो है, ये बेसिकली हम लोग अगर इधर से ऐसे एक्सेस करें, अगर इधर से हम लोग एक्सेस करें कि देखिए, अगर इधर से हम लोग एक्सेस करें तो इसको रो बोलते हैं, रो बोलते हैं, है ना? इसको रो बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग रो बोलते हैं इधर से। और तो 1D में क्या होता था? 1D में हम लोग का एक रो होता था, एक रो होता था। लेकिन 2D में क्या होगा? 2D में अगर हम लोग को करना है, तो 2D में क्या होगा? हम लोग का एक बॉक्स नहीं, देखिए, एक रो नहीं, एक रो के जगह पे हम लोग का और भी रो आ जाएगा, और भी रो आ जाएगा। कैसे? देखिए, ये स्ट्रक्चर तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? हम लोग क्या मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं? अब तक आप लोगों ने मैथ में मैट्रिक्स पढ़ लिया होगा। तो 2D एरे को मैट्रिक्स भी बोला जाता है। और मैट्रिक्स में क्या होता था? मैट्रिक्स में जैसे अगर मान लीजिए ये हम लोग का मैट्रिक्स है, ये पोर्शन अगर हम लोग का मैट्रिक्स है, तो उसमें क्या होता था? हम लोग का हम लोग का क्या होता था? ये रहता था फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो रहता था, ये सेकंड रो रहता था, ये थर्ड रो रहता था। और इधर से हम लोग अगर लेफ्ट टू राइट जाए, तो इसको रो बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग टॉप टू बॉटम आए, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? टॉप टू बॉटम आए तो उसको हम लोग बोलते थे कॉलम, है ना? कॉलम बोलते थे। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, है ना? ये फिफ्थ हो जाएगा, और ये सिक्स्थ। अच्छा, हम लोग का एरे में इंडेक्स भी देते थे, 1D एरे में इंडेक्स दिए थे। उसी तरह सेम वे
हम लोग का क्या होगा, 2D एरे में भी हम लोग इंडेक्स देंगे। 2D एरे में भी हम लोग क्या देंगे, इंडेक्स। तो 2D एरे में इंडेक्स कैसे दिया जाता है वो देखिए। तो देखिए, ये है हम लोग का एक 2D एरे या फिर मैट्रिक्स बोल लीजिए। और अच्छा, ये स्ट्रक्चर आपने स्प्रेडशीट में भी देखा होगा। स्प्रेडशीट में भी हम लोग क्या करते थे, सेम वे ऐसे ही डेटा इनपुट लेते थे, इनपुट करते थे। तो देखिए, इंडेक्स क्या होता है 2D एरे में। तो ये देखिए, स्टार्ट तो जीरो से ही होता था, तो हम लोग स्टार्ट तो जीरो से ही करेंगे। तो 0 1 2 3, ये हम लोग का रो का इंडेक्स हो गया, है ना। और ये देखिए, 0 1 2, ये हम लोग का कॉलम वाइज इंडेक्स हो गया। तो जैसे हम लोग का एरे में जीरो से स्टार्ट होता था, वैसे ही यहाँ पे भी 2D एरे में भी जीरो से स्टार्ट होगा। और रो के लिए 0 to जितना साइज रहेगा उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। n-1 हो जाएगा उसका इंडेक्स नंबर, और मैक्सिमम इंडेक्स नंबर। और कॉलम का भी वही होगा, 0 1 2 यहाँ के इस केस के लिए, है ना। अच्छा, हम लोग को अगर यूजर का इनपुट लेके मार्क्स अपलोड करना था पहले, 1D एरे का हेल्प से हम लोग एक सब्जेक्ट का मार्क्स अपलोड किए थे, सारे स्टूडेंट का। लेकिन अगर हम लोग को बोलता कि अगर हम लोग को ऑल सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट का मार्क्स अपलोड करना है या फिर स्टोर करवाना है कहीं पे, तो वो कैसे होगा, तो वो होगा 2D एरे के हेल्प से, है ना। तभी हम लोग का 2D एरे का हेल्प आता है। 2D एरे उस जगह काम आता है जहाँ पे हम लोग को टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म या फिर मैट्रिक्स फॉर्म, है ना, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर या फिर मैट्रिक्स, ये सब का फॉर्म में अगर ऐसे स्टोर करवाना है तो हम लोग 2D एरे का यूज लेते हैं। अच्छा, ये जो एक बॉक्स है 2D एरे का, देखिए ये जो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो एक बॉक्स है 2D एरे का, इसको हम लोग बोलते हैं सेल या फिर ग्रिड। सेल या फिर ग्रिड, GRID, ग्रिड, है ना। और हम लोग अपना जो 2D एरे है उसका हम लोग अगर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग करेंगे सेम वे। पहले तो इनिशियलाइज कैसे करते हैं एरे, 2D एरे। तो देखिए, 2D एरे को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डेटा टाइप लेंगे। सबसे पहले एक डेटा टाइप ले लिए, मान लीजिए इंटीजर टाइप डेटा ले लिए, ठीक है, डेटा टाइप लिए। और अगर हम लोग दे देते हैं उसका नाम, 2D एरे का नाम, तो एरे नाम से ही ARR, एरे नाम से ही हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को इसका साइज देना है। क्या देना है, साइज देना है। साइज किसका देना है, पहला तो हम लोग को देना है कि उसमें रो, हम लोग का जो मैट्रिक्स रहेगा या फिर 2D एरे रहेगा उसका हम लोग को रो कितना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग का कितना रो था, 1 2 3, 3 रो था, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। आप किसी भी सही से इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 5 हो गया उसका रो। और उसके बाद हम लोग को करना है उसका कॉलम देना है। तो कॉलम भी मान लीजिए हम लोग दे देते हैं 6। ऐसे हम लोग करते हैं अपने 2D एरे को या फिर मैट्रिक्स को डिक्लेयर। अच्छा, अगर हम लोग को एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए, हम लोग तो पहले यहाँ पे 2D एरे को डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। अब अगर हम लोग को इनपुट करना है, जैसे वैल्यू इनपुट करना है, फर्स्ट वाला बॉक्स देखिए, ये जो था हम लोग का, ये फर्स्ट वाला बॉक्स, इसका अगर हम लोग को बोले कि इसका जो एक्सेस करना है तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या होगा, उसका जो, अगर हम लोग को उसमें कुछ वैल्यू अपलोड करना होगा या फिर हम लोग को अगर उसमें कुछ वैल्यू स्टोर करवाना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो एरे का नाम है वो लेंगे। और उसमें हम लोग उसका रो जो है और जो हम लोग का उसका कॉलम है, वो हम लोग ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, है ना, जैसे 1D में, 1D एरे में यूज किए थे वैसे ही। और देखिए, ये जो हम लोग का बॉक्स है, इसका
और ये रो कौन सा है? ये तो फर्स्ट रो है, लेकिन इसका जो इंडेक्स होगा, तो इसका जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा? इसका इंडेक्स होगा 0, है ना? और ये फर्स्ट कॉलम भी है ना? फर्स्ट रो भी ऐसे है और फर्स्ट कॉलम भी है। तो कॉलम के जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे? कॉलम के जगह पे भी हम लोग फर्स्ट कॉलम लिखेंगे, लेकिन फर्स्ट कॉलम का जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है? हम लोग का 0 होता है ना? तो अगर हम लोग को इसमें मान लीजिए कुछ भी वैल्यू इंटर कराना है, जैसे हम लोग करवा लेते हैं 1, 1 करवा लिए, है ना? तो अब क्या होगा? तो होगा अब कि यहाँ पे हम लोग का 1 स्टोर हो जाएगा। कहाँ पे स्टोर होगा? एरे जीरो, जीरो रो और जीरो कॉलम के पोजीशन पे 1 स्टोर हो जाएगा। सेम वे अगर हम लोग को सेम वे अगर हम लोग को एरे ऑफ सेम वे अगर हम लोग को क्या करना है अब? अगर हम लोग को करना है कि उसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट में कुछ वैल्यू अगर इनपुट करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो उसी तरह हम लोग 0, 1 और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे देंगे, है ना? ये कुछ वैल्यू दे देंगे और यहाँ पे नाम भी लिखना होगा। और देखिए, अगर हम लोग 2 दिए तो इस पोजीशन पे 2 आ जाएगा, है ना? और सेम में अगर हम लोग 0, 1 के जगह पे 0, 2 कर दे, है ना? 0, 1 के जगह पे 0, 2 कर दे, और उसमें अगर हम लोग उसमें अगर हम लोग स्टोर करवा दे 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरोथ रो का सेकंड कॉलम, जो सेकंड इंडेक्स वाला जो कॉलम है, उसमें हम लोग का 3 स्टोर हो जाएगा, है ना? और प्रिंट भी सेम वे होगा, जैसे हम लोग पहले हम लोग क्या करते थे कि परसेंटेज डी देके हम लोग प्रिंट करवाते थे इंटीजर को। तो इसमें भी सेम वे ऐसे ही होगा, लेकिन इस बार प्रिंट करवाने के लिए हम लोग को, अगर मान लीजिए हम लोग को ये वाला जो जीरो थ्रो का जो सेकंड वाला सेकंड कॉलम का जो इंटीजर है वो अगर प्रिंट करवाना है, तो हम लोग वो क्या कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग कर लेंगे कि अगर वो हम लोग को कराना है 0 और 2, ये हम लोग को अगर करवाना है 0th रो और सेकंड वाला जो कॉलम है, इसको अगर हम लोग को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए भी हम लोग करेंगे परसेंटेज डी लेके, हम लोग क्या करेंगे? एरे ऑफ जो 0 और 1, सॉरी 0 और 2, ऐसे अगर कर ले, तो हम लोग का क्या होगा? हम लोग का वो जो वैल्यू है उसका वो प्रिंट हो जाएगा, है ना? वो क्या हो जाएगा? प्रिंट प्रिंट करवा लेंगे। तो ऐसे ही हम लोग एक्सेस करते हैं अपने डेटा को, अपने इंटीजर को, जो भी हम लोग स्टोर करवाएंगे, ठीक है? तो इनिशियलाइज हम लोग कैसे करवाते हैं एरे को, हम लोग वो देखते हैं। अब तक तो हम लोग डिक्लेयर कर लिए थे और उसमें कुछ भी वैल्यू इनपुट भी ले लिए थे, लेकिन अगर हम वो तो हम लोग एक 1 बाय 1 एलिमेंट उसमें हम लोग स्टोर करवाते जा रहे थे। लेकिन अगर हम लोग को एक एरे में इनिशियलाइज और डिक्लेयर साथ में करवा लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो सेम में हम लोग बस क्या करेंगे? इंटीजर टाइप 2D एरे ले लिए और उसमें हम लोग मान लीजिए एक सी नाम का 2D एरे ले लिए, जिसका साइज हम लोग क्या कर लेते हैं? 2, और उसका जो कॉलम है वो हम लोग डाल देते हैं 3, और उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसमें हम लोग, अच्छा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एरे क्या होता है, 2D एरे क्या होता है? एरे ऑफ एरे। तो देखिए, हम लोग एरे को तो ऐसे करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू इनपुट करते थे, तो वो एक एरे बन जाता था। लेकिन अगर 2D एरे बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कर्ली ब्रेसेस लेंगे, और अगर मान ली इसका क्या है? इसका मतलब है ये जो हम लोग अभी लिखे 2 और 3, तो मतलब क्या है? 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 रो है और 3 कॉलम है। तो देखिए, फर्स्ट रो और सेकेंड रो, और इधर से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, है ना? तो हम लोग का देखिए, अगर हम लोग इसको अगर इनिशियलाइज करवाना है, तो कैसे करेंगे? हम लोग इसके लिए 3 वे है। या तो हम लोग सबसे पहले ऐसा लिख ले कि जो फर्स्ट रो का एलिमेंट है वो सारा लिख ले। तो मैंने बोला एरे ऑफ एरे मतलब क्या है?
जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी एक एरे ही है। तो अगर मान लीजिए हम लोग का जो फर्स्ट रो है वो अगर हम लोग का एलिमेंट है 2D एरे का, तो इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट रो में जितना भी एरे है वो भी एलिमेंट होगा फर्स्ट रो का, है ना। तो देखिए, उसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 2 और 3, कोई और कलर से लिख लेते हैं, 1 2, ये 2 है, 2 और 3, है ना। और इसमें लिख लेते हैं 4 5 6। तो अगर हम लोग को इसको लिखवाना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहला लिखेंगे कि कर्ली ब्रेसेस दिए वो एरे के लिए, 2D एरे के। और अगर अंदर वाला लिखवाना है तो 1 2 3। ये क्या हो गया, ये हम लोग का फर्स्ट रो का एलिमेंट है ना, वो हम लोग लिख लिए इसमें। और सेम वे अगर हम लोग को सेकंड रो का अगर लिखवाना है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से कर्ली ब्रेसेस देंगे, 4 5 6, ऐसे करके हम लोग लिख लेंगे। एक वे तो ये हो गया। और एक वे क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हम लोग अंदर वाला जो इनर ब्रेसेस दिए उसको हम लोग नहीं भी देंगे तो भी काम चल जाएगा, तो भी काम चल जाएगा। तो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6, हम लोग 6 इंटीजर जो है वो इसमें स्टोर करवा दिए। तो हम लोग को ब्रेसेस देने का जरूरत नहीं है, जो हम लोग का प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली 2 रो में इसको डिवाइड कर देगा, क्योंकि हम लोग कॉलम का साइज दे चुके हैं 3। इसलिए हम लोग का जो 3 एलिमेंट होगा, पहला का 3 एलिमेंट वो हम लोग का फर्स्ट रो में स्टोर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और जो नेक्स्ट का 3 एलिमेंट है वो हम लोग का सेकेंड रो में स्टोर हो जाएगा। एक तो ये हो गया। अच्छा, हम लोग एरे में उसका जो साइज होता था वो बिना दिए हुए भी हम लोग उसमें स्टोर करवा देते थे इंटीजर। तो इसमें लेकिन इसमें भी हम लोग सेम वे कर सकते हैं। जैसे इंटीजर टाइप का एक 2D एरे ले लेते हैं, इंटीजर टाइप एरे, उसका नाम दे देते हैं ARR। अब लेकिन हम लोग रो का साइज क्या बोले, रो का साइज हम लोग नहीं देंगे, रो का साइज नहीं देंगे। लेकिन हम लोग को इनिशियलाइज करवाने के लिए या फिर डिक्लेयर करवाने के लिए हर टाइम हम लोग को कॉलम का साइज देना मस्ट है, कॉलम का साइज देना मस्ट है। तो देखिए, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जो हम लोग ऊपर लिखे कि जो सी नाम का एरे लिए और उसमें हम लोग रो का साइज भी दे दिए और कॉलम का साइज भी दे दिए। लेकिन हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम लोग इसमें रो का साइज ना देके बस कॉलम का साइज दे दे, और उसमें हम लोग अपना जो जो भी इनपुट हम लोग को लेना है वो हम लोग करवा लें। तो हम लोग वो भी कर लेते हैं, जैसे हम लोग ये यही ले लेते हैं, 2 रो रहेगा जिसमें और 3 कॉलम रहेगा, वही ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल में जो ऊपर लिए थे, यूज किए। तो 1 2 3 और 4 5 और 6, है ना। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को ध्यान में रखना है कि हम लोग का जो कॉलम है वो मिस नहीं होना चाहिए, वो हम लोग को लिखना ही लिखना मस्ट है, वो लिखना। ठीक है। तो तो मैंने बोला था कि इस लेक्चर से पहले आप लोग का जो पैटर्न वाला है, वो पैटर्न वाला लेक्चर है वो थोड़ा देख लीजिएगा। वो मैं क्यों बोला था वो देखे। हम लोग को जो 2D एरे है उसको अगर एक्सेस करवाना है तो हम लोग को रो एक्सेस करवाने के लिए एक लूप का यूज होगा, है ना। रो का एक्सेस के लिए एक लूप का यूज होगा। और उसी में अगर हम लोग को कॉलम का जो एक्सेस करवाना है उसके लिए हम लोग को एक और फॉर लूप का यूज करना होगा, जो कि हम लोग का कॉलम एक्सेस होगा, है ना। उस रो का कॉलम एक्सेस करने के लिए एक रो का कॉलम एक्सेस करने के लिए, है ना। अच्छा, हम लोग का जो 2D एरे होता है वो हम लोग का स्टोर कहाँ होता है, उसका जो एलिमेंट्स है जो हम लोग स्टोर कराएंगे वो कहाँ स्टोर होगा, तो वो भी एरे के तरह ही कॉन्टिग्युअस मेमोरी में ही स्टोर होगा, है ना। कॉन्टिग्युअस कॉन्टिग्युअस मेमोरी में ही स्टोर होगा, मेमोरी। और और
एरे का साइज कितना रहेगा? तो देखिए, उस एरे का साइज क्या रहेगा? हम लोग का जो मैट्रिक्स का साइज रहेगा, हम लोग मैट्रिक्स का साइज क्या रहता था? जैसे हम लोग लेते थे 2 क्रॉस 3, ये हम लोग का मैट्रिक्स एक रहता था। तो सेम में इसमें क्या रहता था कि 2 रो है और 3 कॉलम है, मतलब इसमें क्या होता था, 6 एलिमेंट होता था। तो उसी तरह हम लोग का जो 2D एरे है उसमें हम लोग का कितना एलिमेंट आएगा? तो मान लीजिए यही एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 क्रॉस 3 का एक 2D एरे है ना? 2 रो है और उसमें 3 कॉलम है। 2 रो है और 3 कॉलम है। तो उसमें एलिमेंट कितना आएगा? तो उसमें एलिमेंट कितना आएगा? एलिमेंट कितना आएगा? तो एलिमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × 3, है ना? इक्वल टू 6। ये इतना एलिमेंट उसमें स्टोर रहेगा। अच्छा, और इस जो पूरा एरे हम लोग का, उसका साइज क्या रहेगा? तो हम लोग का एक एलिमेंट का, एक इंटीजर का साइज क्या होता था? एक इंटीजर का साइज क्या रहता था? 4 बाइट, है ना? 4 बाइट। तो हम लोग का यहाँ पे कितना एलिमेंट है? 2 × 3 मतलब 6। तो 2 × 3 6, और एक एलिमेंट का साइज है, एक इंटीजर टाइप का साइज है 4 बाइट। तो टोटल इसका साइज कितना हो जाएगा? 24 बाइट। 24 बाइट, ये हम लोग का हो जाएगा 2D एरे का साइज। इस 2D एरे का साइज जो हम लोग 2 रो और 3 कॉलम लेके बनाए हैं, ठीक है। अच्छा, और आप लोग को ये बात का भी ध्यान रखना है कि हम लोग को जो पहला वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें हम लोग को रो ही लिखना है। ऐसा नहीं हम लोग कर सकते कि पहला में कॉलम दे दे और दूसरा में रो। ये आप लोग इनपुट तो वो ऐसे करोगे, लेकिन जो एरे बन जाएगा वो उल्टा बन जाएगा। जो आप कॉलम डाले हैं स्टार्टिंग में, वो रो ही रहेगा, है ना? इसमें रो ही स्टोर करवाना है और रो का ही साइज देना, और इसमें कॉलम का साइज देना है। तो चलिए, बिना अब ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करते और हम लोग कोड से समझते हैं कि 2D एरे कैसे होता है। और एक बेसिक सा हम लोग प्रिंट करके देखते हैं, अपने 2D एरे को प्रिंट करवा के देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना सी का जो सिंटेक्स है वो लिख लेते हैं। तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन और राउंड ब्रैकेट लेंथ रिटर्न 0। अच्छा, हम लोग को एक इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं। हम लोग इंटीजर ले लिए और एक एरे उसमें ले लेते हैं, और उसमें हम लोग क्या करेंगे? एरे का साइज दे देंगे, 2D एरे का। तो मान लीजिए हम लोग रो का साइज देते हैं 2 और कॉलम भी दे देते हैं 2। अब हम लोग कर लेते हैं उसमें, उसका जो एलिमेंट है वो हम लोग स्टोर करवा लेते हैं। तो एलिमेंट स्टोर करवाने के लिए हम लोग का क्या होगा? पहला हम लोग का जो जीरोथ एलिमेंट होगा, जीरोथ रो का, जीरोथ एलिमेंट, जीरो रो का 0 कॉलम जो है उसका हम लोग उसमें हम लोग फिल कर देते हैं, मान लीजिए 1। और सेम वे एरे ऑफ 0 और फिर से 1 इक्वल टू 2, है ना? फिर एरे ऑफ 1 एंड इस बार कॉलम आ जाएगा 0, उसमें हम लोग कर देंगे 3। और एरे ऑफ 1 रो और 1 कॉलम, उसमें हम लोग दे देते हैं 4। अच्छा, और अगर हम लोग को करवाना है इसको प्रिंट कोई भी एलिमेंट, तो हम लोग सेम वे परसेंटेज डी का यूज करेंगे, है ना? परसेंटेज डी का यूज करके, और हम लोग इसमें क्या कर लेंगे? एरे ऑफ एरे ऑफ 0 और एरे ऑफ 0, फर्स्ट एलिमेंट अगर हम लोग को प्रिंट करवाना है तो ऐसे हम लोग करवा लेंगे। अपने कोड को रन कर लेते हैं। हम्म, देखिए, आगे हम लोग का आउटपुट 1, है ना? जो हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट है वो हम लोग का आ गया, प्रिंट हो गया। और ऐसे तो हम लोग का एक एलिमेंट प्रिंट हो गया, लेकिन अगर हम लोग को सारा एलिमेंट प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे?
फॉर नेस्टेड फॉर लूप का यूज करेंगे, है ना, मतलब फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप। तो एक और प्रोग्राम देख लेते हैं जिसमें हम लोग, अच्छा ये मैंने 5.c में कर दिया, इसको हटा के बेसिक वाले फोल्डर पे कर लेते हैं इस कोड को। बेसिक में हम लोग इतना सीख गए, तो अब हम लोग देख लेते हैं यूजर से इनपुट लेके कि एरे, हम लोग 2D एरे है उसका इनपुट यूजर से कैसे लेते हैं, और उसको फिर हम लोग प्रिंट करवा के देख लेते हैं। और साथ में हम लोग जो रो है वो भी हम लोग यूजर इनपुट ही ले लेंगे, और जो कॉलम है वो भी हम लोग यूजर इनपुट ले लेंगे। तो हम लोग करवा क्या रहे हैं वो लिख लेते हैं। हम लोग करवा रहे हैं यूजर इनपुट लेके, पहले लिख लेते हैं टेक यूजर इनपुट एंड प्रिंट आ 2D एरे, है ना। अब लिख लेते हैं अपना जो बेसिक सा सिंटेक्स है। तो हैश इंक्लूड stdio डॉट h इंट मेन और रिटर्न 0। और अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो रो है वो भी हम लोग यूजर इनपुट ही ले लेंगे। तो लिख लेते हैं कि एक इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं, दो इंटीजर रोज और कॉलम्स के नाम से। तो कॉलम्स को COL ऐसे ही रख लेते हैं, हम लोग का लिखने में आसानी होगा। प्रिंट एफ, और इसमें हम लोग कर लेते हैं कि इंटर द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज, और क्या होगा, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। और और इसको करवा लेंगे हम लोग स्कैन। तो स्कैन करने के लिए क्या होगा, हम लोग का %d एंड अगेन %d, और फिर हम लोग एम्परसेंड या फिर एंड, और जो हम लोग का रोज है तो रोज के हम लोग का ROWS, और फिर से एम्परसेंड देंगे। और कॉलम्स के लिए हम लोग यूज किए थे COLS, है ना। ये हम लोग का हो गया, यूजर इनपुट ले लिए, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। अब हम लोग क्या करते हैं, एक इंटीजर, एक 2D एरे डिक्लेयर कर लेते हैं। तो 2D एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, एरे नाम का ही डिक्लेयर कर लेते हैं, और उसका हम लोग का जो रोज है वो भी यूजर का देना है, इसलिए हम लोग को जो इंटीजर हम लोग लिए वो हम लोग लिख लेते हैं। तो रोज और कॉलम्स ऐसे करके हम लोग का डिक्लेयर हो गया एरे। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना जो एलिमेंट्स है वो हम लोग यूजर इनपुट ले लेंगे। तो इंटर दी एलिमेंट्स, है ना, इंटर दी एलिमेंट्स, और इसमें हम लोग बैक स्लैश n भी दे देते हैं एक। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग को रन कहाँ तक करना होगा, जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, 0 से होता है। और इंडेक्स एंड कहाँ करता है, जितना हम लोग का, जैसे अगर हम लोग को रोज एक्सेस करना है तो रो जितना साइज होगा उससे एक माइनस कर देंगे, वही उसका इंडेक्स होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आई इज लेस देन रोज लिखेंगे, है ना, आई इज लेस देन रोज लिखेंगे। और फिर कर देंगे हम लोग इंक्रीमेंट i++। और इसी लूप के अंदर हम लोग फिर से एक और इनर लूप ले लेंगे, ये जो आउटर लूप है ये रो के लिए है, और सेकंड वाला जो इनर लूप है वो हम लोग का कॉलम के लिए है। तो वो हम लोग ले लेते हैं, और उसका भी साइज हम लोग, जो जे होगा वो हम लोग का कॉलम्स से छोटा होगा, है ना, एक माइनस होगा कॉलम से। फिर यहाँ पे हम लोग कर लेंगे J++। और अब हम लोग करवा लेंगे यहाँ पे स्कैन। तो स्कैन भी कुछ मजेदार तरीके से करवाते हैं जिससे कोड बढ़िया लगे। तो हम लोग उसका जो इंडेक्स होगा वो भी हम लोग शो करवा देंगे कि हम लोग कौन से इंडेक्स पे क्या स्टोर करवा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, %d एंड अगेन %d ऐसे ले लेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग,
हम लोग का जो आई है और जो जे है वो हम लोग लिखवा लेंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को आई और जे नहीं लिखना होगा, i+1 और j+1 करना होगा, क्योंकि हम लोग का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट है। लेकिन हम लोग को दिखाना क्या है, हम लोग को दिखाना है कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है और सेकेंड एलिमेंट क्या है, मतलब फर्स्ट रो का, ऐसे करके हम लोग को यूजर को दिखाना है। या फिर इसको आई और जे ही रहने देते हैं, अ, क्योंकि इसमें ज्यादा समझ आएगा कि जीरो और जो हम लोग का रो स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, इंडेक्स नंबर से, तो वो ज्यादा समझ आएगा। तो इसको आई और जे ही रहने देते हैं, यहाँ पे एक कॉमा दे देते हैं, वो छूट गया। अच्छा, यहाँ से हम लोग का ये हो जाएगा। अब हम लोग स्कैन ले लेंगे, स्कैन करवा लेंगे। क्या स्कैन करवाएंगे? %d, और क्या करेंगे, एम्परसेंड एरे, और एरे में हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का आई है, जो हम लोग का आई, और हम लोग का जो जे है वो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इनपुट ले लेंगे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको, इस 2D एरे को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। प्रिंट करवा भी लेते हैं, स्कैन ले लिया और हम लोग इसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो प्रिंट एफ द, लिख लेते हैं कि द एंटर्ड मैट्रिक्स। हम लोग ज्यादातर अब 2D एरे यूज ना करके हम लोग ये यूज करेंगे, मैट्रिक्स यूज करेंगे। यहाँ पे कॉमा छूट गया। द एंटर्ड मैट्रिक्स इज, और यहाँ पे भी एक बैकस्लैश n दे देंगे। और प्रिंट करवाने के लिए भी हम लोग का नेस्टेड लूप का यूज होगा, तो यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं इसको सबसे पहले तो, बार बार लिखने का ये सब में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आप लोग को, है ना। तो यहाँ से कॉपी हो गया, और हम लोग को क्या करना है, दो लूप ले लिए, और यहाँ पे हम लोग को प्रिंट करवा लेना है। तो प्रिंट हम लोग क्या करवाएंगे, हम लोग प्रिंट करवाएंगे। अच्छा, प्रिंट हम लोग क्या करवाएंगे, इसको हटा लेते हैं। हम्म, और स्कैन एफ की जगह पे बस प्रिंट एफ कर देते हैं। प्रिंट एफ कर देते हैं, और यहाँ पे जो एरे हम लोग का, उसको हम लोग प्रिंट करवा लेंगे, है ना। और यहाँ पे हम लोग एक दे देंगे बैकस्लैश, जिससे हम लोग का क्या होगा, हर रो के बाद बैकस्लैश लग जाएगा, और वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होते जाएगा। हम्म, तो देखिए, ऐसे करके हो गया हम लोग का कोड रेडी। अब हम लोग कर लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं, यूजर इनपुट। तो इंटर दी रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मान लीजिए ले लेते हैं 3, और कॉलम भी ले लेते हैं 3। इंटर द एलिमेंट 0, 0 पे, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए आ गया हम लोग का, द एंटर्ड मैट्रिक्स इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग स्पेस दे देते तो ये थोड़ा बढ़िया दिखता। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपना जो 2D एरे है वो हम लोग फंक्शन में कैसे पास करेंगे। जैसे हम लोग एरे को पास करते थे वैसे ही। तो इसके लिए हम लोग को जो 2D एरे का जो सेकंड डायमेंशन है, मतलब जो कॉलम है, वो हम लोग को देना, वो हम लोग को पास करवाना मस्ट है। तो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग सबसे पहले एक फंक्शन, मान लीजिए एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे इंटीजर टाइप फंक्शन लिए, इंटीजर टाइप फंक्शन लिए, फन नाम का फंक्शन ले लेते हैं। और अगर हम लोग को उसमें 2D एरे पास करवाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी एरे है 2D एरे वो किस टाइप का है, तो हम लोग तो अभी इंटीजर टाइप पढ़ रहे हैं, तो इंट ले लेंगे, है ना। इंट ले लिए, और उसमें जो हम लोग का मैट्रिक्स का जो नाम होगा, जो 2D एरे का नाम होगा, जैसे हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल में मैट्रिक्स नाम का ही, मैट्रिक्स, MATRIX, मैट्रिक्स नाम का ही ले लेते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, इसमें हम लोग को फिर से एक
स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा और एक अगेन एक स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा, और उसमें हम लोग को करवाना होगा उसका कॉलम को पास, रो को पास नहीं करवाना है। रो का जो भी साइज है उसको हम लोग को पास नहीं करवाना है। हम लोग को करवाना है मतलब यहाँ पे हम लोग को बस कॉलम लिखना है, रो नहीं लिखना है, ठीक है। और लास्ट में हम लोग को लिख लेना है कि हम लोग का जो रो और कॉलम हम लोग कितना पास करवा रहे हैं। तो हम लोग मान लीजिए उसके लिए भी हम लोग को इंटीजर ही लेना होगा, तो इंटीजर टाइप रो ले लेते हैं और इंटीजर टाइप कॉलम भी ले लेते हैं। और अगर हम लोग को इसको कॉल करवाना है इस फंक्शन को, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग फंक्शन मान लीजिए ले लेते हैं फंक्शन नाम का, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, पास करवाएंगे सबसे पहले अपना जो मैट्रिक्स है, जो भी 2D एरे का नाम लिए हैं आप लोग वो। और उसके बाद हम लोग पास करवाएंगे उसका रोज, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। तो ऐसे ही हम लोग का फंक्शन है वो, हम लोग का एरे जो है हम लोग 2D एरे वो फंक्शन में हम लोग पास करवाते हैं। और बस, तो इसका भी एक हम लोग बेसिक सा कोड देख लेते हैं। हाँ, तो हम लोग अपना सिंटेक्स लिख लेते हैं। हम लोग का सिंटेक्स क्या होता है, हैश इंक्लूड, अच्छा ये डॉलर हो गया, तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, तो इंट मेन और रिटर्न 0। मैंने क्या बोला? हम लोग एक ले लेते हैं मैट्रिक्स, एक 2D एरे ले लेते हैं जिसका नाम हम लोग मैट्रिक्स रख देते हैं, और उसमें हम लोग 2 क्रॉस 3, 2 रोज और 3 कॉलम्स, है ना, इस साइज का हम लोग ले लिए 2D मैट्रिक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें इनपुट भी ले लेते हैं। मान लीजिए इनपुट ले लेते हैं, जैसे 10 ले लिए, 20 ले लिए और 30 ले लिए। फर्स्ट रो में ये सारा है, और सेकंड रो में हम लोग का क्या आएगा, सेकंड रो में भी मान लीजिए ले लेते हैं 40 50 60, 40 50 और 60। अच्छा, अब हम लोग को क्या करवाना है, हम लोग प्रिंट करवा के देखते हैं फंक्शन के हेल्प से। तो प्रिंट एफ और पास करवा लेते हैं अपना मैट्रिक्स, यहाँ पे मैट्रिक्स पास करवा लेंगे। यहाँ पे फंक्शन में कॉल कर ले रहा हूँ पहले, लोग चाहे तो पहले फंक्शन बना लीजिए और मैट्रिक्स, और उसके बाद हम लोग रोज और कॉलम भी पास करवा देंगे। तो रोज हम लोग का 2 और कॉलम हम लोग का 3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे, तो बस प्रिंट करवाना है इसलिए हम लोग वॉइड टाइप ले लेते हैं, है ना। और उसमें हम लोग कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे प्रिंट एफ नाम का फंक्शन नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ तो प्री डिफाइंड होता है ना, तो हम लोग प्रिंट एफ यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं जैसे मैट्रिक्स प्रिंट मैट्रिक्स नाम का फंक्शन ले लेते हैं, और यहाँ पे उसी नाम का फंक्शन को हम लोग कर लेते हैं डिक्लेयर। तो यहाँ पे देखिए, डिक्लेयर करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, एरे पास करवा रहे हैं, तो एरे पास करवाने के लिए क्या करना होगा, 2D एरे पास करवा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को जो नाम है उसका वो लिख लेते हैं। और उसके बाद हम लोग का जो रो है वो हम लोग का एम्प्टी रहेगा, लेकिन कॉलम है वो हम लोग का फिल रहेगा। तो हम लोग का कॉलम क्या 3 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रोज है हम लोग का जो, वो रोज हम लोग यहाँ पे पास करवा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग इंटीजर टाइप रोज ले लेते हैं। और कॉलम के लिए भी इंटीजर टाइप कॉलम्स नाम से, COLUMNS कॉलम्स, कॉलम्स नाम से हम लोग पास करवा देते हैं। और इसमें हम लोग करा लेते हैं प्रिंट। तो प्रिंट करवाने के लिए हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं अपना फॉर लूप, आ गया। इसी लूप को हम लोग उठा लेते हैं। हाँ, तो देखिए, और यहाँ पे हम लोग एक ये भी दे देता है कि प्रिंट प्रिंट एफ और मैट्रिक्स एलिमेंट्स, मैट्रिक्स जो एलिमेंट्स है वो क्या है, तो मैट्रिक्स एलिमेंट्स
और फॉर लूप का यूज किए हम लोग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग नाम भी चेंज करना होगा, COLUMNS कॉलम्स। और एरे के जगह यहाँ पे हम लोग को एरे के जगह यहाँ पे हम लोग को लेना होगा, क्या लेना होगा, क्या नाम लिए थे, मैट्रिक्स। तो अब कर लेते हैं अपने कोड को रन। देखिए आ गया 10 20 30 40 50 60। तो मतलब हम लोग को फंक्शन समझ आ गया है, एरे को फंक्शन में कैसे पास करना है। ये तो हम लोग एक नॉर्मल तरीके से किए। अब हम लोग पॉइंटर का हेल्प करके, पॉइंटर का हेल्प लेके हम लोग पास करवाते हैं अपना मैट्रिक्स जो है, अपना 2D एरे वो। तो हम लोग पॉइंटर के हेल्प से कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग मान लीजिए एक 2D एरे ले लिए, एरे नाम का। और उसका हम लोग ले लेते हैं, जैसे रो हम लोग ले लेते हैं 3, और कॉलम ले लेते हैं हम लोग, कॉलम भी ले लेते हैं 3। ये बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ। और उसका अगर हम लोग को पास करवाना है बाय पॉइंटर्स, तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन जो हम लोग का रहेगा, जो हम लोग का फंक्शन रहेगा, बस प्रिंट करवाने के लिए हम लोग वॉइड ले लेंगे। और मान लीजिए ले लेते हैं प्रिंट नाम का फंक्शन, प्रिंट नाम का फंक्शन। अब इसमें हम लोग को पास करवाना है बाय पॉइंटर्स, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो एरे उसका टाइप लिखेंगे, तो इंटीजर टाइप है। और उसके बाद राउंड ब्रैकेट में स्टार, और एरे का नाम, जो 2D एरे उसका नाम। अच्छा, मैं बार बार 2D एरे नहीं बोलूंगा, एरे बस इस लेक्चर में यूज करूंगा। तो आप लोग उससे समझ जाइएगा कि मैं जब भी एरे बोल रहा हूँ तो 2D एरे ही है। और उसका फिर जो कॉलम का साइज होगा, वो हम लोग को ऐसे लिख लेना है। और जो हम लोग का कॉलम होगा और रो होगा वो भी लिख लेना, जैसे इंट रो नाम का ले लेंगे, और कॉलम इंट कॉलम नाम का। ऐसे करके हम लोग का पॉइंटर के हेल्प से हम लोग पास कर देंगे 2D एरे को फंक्शन में, ठीक है। लेकिन कॉल करने के लिए वही चीज रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। कॉल करने के लिए, कॉल करने के लिए अगर हम लोग मेन फंक्शन में अगर हम लोग कॉल करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को जैसे ही हम पहले किए थे, प्रिंट लेके, मतलब फंक्शन का नाम लेके उसमें एरे हम लोग पास कर दिए, एरे का नाम पास कर दिए, और उसका जो रो है वो पास कर दिए, और कॉलम जो है वो पास कर दिए। ऐसे ही होगा। और ये क्या था हम लोग का, ये पूरा जो मैंने बताया, ये पासिंग, क्या था, पासिंग, पासिंग एरे, एरे नहीं, यहाँ पे 2D एरे है, 2D एरे टू फंक्शन, फंक्शन यूजिंग पॉइंटर, यूजिंग पॉइंटर। तो चलिए जल्दी से इसका भी कोड देख लेते हैं। और इसका कोड में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसलिए इसी जो हम लोग प्रोग्राम लिखे थे पिछला वाला, उसी में हम लोग बस चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स ले लिए, और उसका फिर फंक्शन को कॉल कर लिए थे यहाँ पे, फिर एक फंक्शन बना दिए। यहाँ पे हम लोग को ऐसे मैट्रिक्स का जो रो है वो ऐसे यूज ना करके, और हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक राउंड ब्रैकेट देंगे, है ना। राउंड ब्रैकेट दिया, और उसमें हम लोग नाम लिख लेते हैं जो भी हम लोग का 2D एरे का नाम है। तो यहाँ पे हम लोग का मैट्रिक्स था, और उससे स्टार्टिंग में हम लोग को देना है स्टार फॉर पॉइंटर, स्टार फॉर पॉइंटर। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, जो हम लोग का कॉलम है उसका साइज हम लोग को लिख लेना है। तो बस यही था, और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। और इसको भी हम लोग कर लेंगे रन। तो देखिए आगे हम लोग का सेम आया, 10 20 30 40 50 60। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हम लोग का रो वाइज सम ऑफ नंबर्स। हम लोग को रो वाइज सम निकालना है मैट्रिक्स का,
कि फर्स्ट रो का सम कितना होगा, सेकंड रो का सम कितना होगा और थर्ड रो का सम कितना होगा। इसको इसका ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, इसलिए हम लोग बस इसका कोड देख लेते हैं कि कोड क्या होगा। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले इसका सिंटेक्स लिख लेते हैं, अपना जो है बेसिक सा सिंटेक्स। तो हम लोग का क्या है, तो हैश इंक्लूड stdio डॉट h इंट मेन और रिटर्न 0। हम लोग क्या बोले कि हम लोग को एक एरे ले लेना, एक एरे ले लेते हैं, जैसे एरे ले लिए। और उसका क्या साइज रहेगा, कॉलम रो का साइज ले लेते हैं 3 और कॉलम का साइज ले लेते हैं 4, है ना। और उसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, इनपुट भी ले ही लेते हैं, तो उससे यूजर का झंझट छोड़ दीजिए, लंबा हो जाएगा कोड। तो 1 2 3 4 फर्स्ट रो का एलिमेंट्स ये आएगा। सेकेंड रो का एलिमेंट्स क्या आएगा, अच्छा हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ना भी यूज करके कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फॉर बेटर रीडेबिलिटी, है ना, अगर हम लोग को बेटर करना है जितना हो सके, जो कोड देखे अगर हम लोग का तो उसको अच्छा लगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे कर लेंगे ऐसे। और यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं, जैसे 5 10 15 और 20, आगे 4 4 एलिमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, लूप अपना चला लेंगे। लूप चलाने के लिए हम लोग यहाँ पे अपना जो फॉर लूप था वो हम लोग फिर से अगेन कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग प्रिंट करवाना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम्म, और यहाँ पे बस रोज के जगह पे हम लोग का क्या हो जाएगा, रोज के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 3, और कॉलम्स के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 4। अच्छा यहाँ पे छूट गया, बस j इज लेस देन 4। और यहाँ पे हम लोग को करना होगा, एक सम नाम का ले लेंगे इंटीजर। अभी तक आप लोग को ये सब आ गया होगा, आप लोग 2D एरे तक पहुंच चुके हैं, इसका मतलब आप लोग को बेसिक जो सम निकालना है ये सब तो आप लोग को आता ही होगा, इसलिए मैं इस पे ज्यादा नहीं बताऊंगा, डिस्कस नहीं करूंगा। तो देखिए, हम लोग सम नाम का ले लिए इंटीजर। और अब क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप के अंदर जो हम लोग का, इस स्टेटमेंट को हटा देते हैं, इस लाइन को। हम्म, और हम लोग क्या करेंगे, जो सम होगा, सम हम लोग का 0 पहले ले लिए, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, एरे का जो है हम लोग का एरे, उसका हम लोग आई और जे वो हम लोग ऐड करवाते जाएंगे। और हर एक लूप के बाद हम लोग उसको प्रिंट भी करवा देंगे। हर एक लूप के बाद उसको हम लोग प्रिंट भी करवा देंगे। तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है ही, तो इसको हम लोग कर लेते हैं कि सम ऑफ दी सम ऑफ रो परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, अच्छा यहाँ पे हम लोग एक बैक स्लैश एन भी दे देते हैं, जिससे हम लोग का हर रो के बाद बाद वाला आ जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या प्रिंट करवा देंगे, सबसे पहले हम लोग का आई रहेगा और उसके बाद हम लोग का सम रहेगा। हर एक इटरेशन के बाद ये हम लोग का सम प्रिंट करवाते जाएगा। इसको कर लेते हैं रन। तो देखिए, सम ऑफ रो 0, फर्स्ट रो का आ गया हम लोग का 10। तो ऐड करके देख लीजिए, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10। और सम ऑफ रो 1, इसका क्या आ गया, 10 20 30 30 60 और 40 100। ऐसे ही रो 3 का भी 5 + 10 20 + 15 35, सॉरी 5 + 10 15 और 15 30 और 20 50। तो हम लोग का आ गया, हम लोग का हो गया सम प्रिंट, रो वाइज सम प्रिंट हो गया। तो चलिए अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
जो कि है कि चेक करना हम लोग को इफ अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नॉट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। तो मान लीजिए हम लोग एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, जैसे हम लोग एक मैट्रिक्स लिए 1 2 3 और 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 और 6। यहाँ पे देखिए, ये हम लोग का एक मैट्रिक्स है जिसमें क्या है, ये हम लोग का एक मैट्रिक्स है। क्या मैट्रिक्स है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहला रूल है। और प्लस देखिए, आपका जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो उसका जो एलिमेंट्स है वो क्या है? 1 2 3। और जो फर्स्ट कॉलम है उसका जो एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3। और जो सेकंड रो उसका एलिमेंट क्या है? 2 4 6। सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है? 2 4 6। इसका मतलब क्या हो रहा है? फर्स्ट रो जब भी nth रो जो nth रो होगा, रो nth रो का जो एलिमेंट है वो अगर इक्वल हो जाए, nth रोज का जो एलिमेंट है वो अगर इक्वल हो जाए nth कॉलम के एलिमेंट से, nth कॉलम के एलिमेंट से, तो हम लोग का क्या होगा? वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और बस एक रो या फिर एक कॉलम नहीं, सारा रो और सारा कॉलम। यहाँ पे देखिए हम लोग का, आप चाहे थर्ड थर्ड रो उठा लीजिए, थर्ड रो में क्या है? 3 6 5। और थर्ड कॉलम उठा लीजिए जिसमें क्या है? 3 6 5। तो मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम भी इक्वल है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम भी इक्वल है, और थर्ड रो और थर्ड कॉलम भी इक्वल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना? तो हम लोग को बस ऐसे ही चेक करना है कि जो हम लोग का रो है वो हम लोग का कॉलम के इक्वल है या फिर नहीं है। अगर होगा तो हम लोग को प्रिंट करवा देना है कि हाँ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर नहीं है तो हम लोग को प्रिंट करवा देना है कि आ, ये मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो उसके लिए हम लोग को चेक करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग फिर से दो लूप का ही यूज करेंगे, क्योंकि दो लूप का यूज करके, यहाँ पे दो लूप यूज करके, है ना, दो लूप यूज करेंगे, फॉर लूप। और उसके अंदर हम लोग क्या कर लेंगे? उसके अगर हम लोग अंदर करेंगे कि अगर इफ इफ अगर जो दोनों इक्वल आ जाए या फिर नॉट इक्वल हो तो हम लोग करेंगे। अच्छा देखिए, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो हम लोग का, मान लीजिए फर्स्ट रो का जो थर्ड एलिमेंट है उसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो क्या होगा? तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? एरे जीरो रो का और सेकंड कॉलम, है ना? और इधर से देखिए थर्ड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम लोग क्या लिखेंगे? उसको हम लोग लिखेंगे एरे का जो सेकंड वाला इंडेक्स का जो रो है, और जीरो कॉलम का जो एलिमेंट है, तो वो दोनों अगर इक्वल आ जाए तो हम लोग का क्या हो जाएगा? सिमेट्री होगा, है ना? तो हम लोग ये ना करके हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये ना करके हम लोग चेक कर ले कि अगर जो दोनों है वो इक्वल ना है, और उसके बाद अगर हम लोग जो इक्वल अगर नहीं है, कहीं पे अगर मिल गया कि आई और जे जो है जो हम लोग का ये आई मान लो, ये जे मान लो, तो जो अगर हम लोग का जे, आई और जे जो है, पहला एलिमेंट एरे ऑफ आई जे इज नॉट इक्वल टू जे और आई आ जाए, तो हम लोग को बाकी एलिमेंट में एक्सेस नहीं करना होगा। जैसे हम लोग का यहाँ पे 1 2 है और 3 है, यहाँ पे 1 2 3 है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 3 की जगह यहाँ पे कुछ भी रहता, जैसे 13 रह जाता, तो हम लोग का क्या होगा? अगर हम लोग चेक करने जाए कि इक्वल है, तो हम लोग का सारा सारा जाके चेक करेगा,
तो इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि अनइक्वल खोजते हैं, जहां पे मिल जाए हम लोग को अनइक्वल, नॉट इक्वल टू आ जाए, वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, इस कोड को वहीं पे ब्रेक करवा देंगे, और वहां पे हम लोग को पता चल जाएगा कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। तो उस टाइम हम लोग ब्रेक करवा के हम लोग बोल देंगे कि जो मैट्रिक्स हमारा वो इक्वल नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता, अनइक्वल मतलब नॉट इक्वल टू में अगर कुछ नहीं आ रहा है, अगर नॉट इक्वल टू में अगर कुछ नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करवा देंगे कि वो सिमेट्री है। लेकिन नॉट इक्वल टू को हम लोग ब्रेक करवाने के लिए भी हम लोग एक इंटीजर का यहाँ पे यूज करेंगे। इंटीजर टाइप कुछ भी स्टार्टिंग में लेके और उसमें हम लोग उसका वैल्यू चेंज कर देंगे। जैसे हम लोग फ्लैग ले लेते हैं, मोस्टली फ्लैग ही यूज होता है। स्टार्टिंग में हम लोग फ्लैग इक्वल टू जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे फ्लैग को। और अगर एंड नॉट इक्वल टू आ जाए, दोनों ये और ये नॉट इक्वल आ जाए, तब हम लोग फ्लैग का वैल्यू वन करके और हम लोग उसमें क्या कर देंगे, ब्रेक लगा देंगे, जिससे हम लोग का वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और उससे आगे फिर हम लोग का सर्च नहीं करेगा एलिमेंट, और बस फिर हम लोग सिमेट्री प्रिंट करवा लेंगे। तो चलिए हम लोग इसका कोड देखते हैं। तो हम लोग एक कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले तो। अच्छा नहीं छोड़िए, पहले हम लोग ले लेते हैं अपना जो सिंटेक्स है, इंट मेन। यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, मुझे लगा ये लिखा हुआ है, मैंने लिख रखा था। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे रो और कॉलम जो है वो तो सेम ही रहेगा, इसलिए हम लोग एक ही इंटीजर ले लेते हैं यूजर से। और उसके बाद फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक फ्लैग नाम का भी ले लेते हैं इंटीजर, जिसका वैल्यू हम लोग कुछ अब डाल देते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे वन कर देते हैं, और बाद में उसको हम लोग जीरो करवा देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं, क्या प्रिंट करवाते हैं कि साइज जो है वो हम लोग का इनपुट आ जाए। तो इंटर साइज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, साइज ऑफ स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स, साइज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। और यहाँ पे देखिए हम लोग कर लेंगे, उसका स्कैन करवा लेते हैं। तो स्कैन करवाने के लिए क्या करेंगे, स्कैन एफ और परसेंटेज टी, देन एम्परसेंड, सॉरी एम्परसेंड, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे एन। अच्छा, और एक एरे डिक्लेयर कर देते हैं, मान लीजिए ए नाम का ही कर देते हैं। और उसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, एन, और एन उसका रो और कॉलम सेम है, इसलिए एन क्रॉस एन नाम का एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ले लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स को इनपुट ले लेते हैं यूजर से। तो इसके लिए हम लोग अपना फॉर लूप है जो हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कोई भी बेसिक सा नहीं है क्या कहीं पे, अच्छा यही होगा। कुर्सी। हम्म तो देखिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, इसको इनपुट ले लेंगे, एरे बना लिए। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग पहले बोल देते हैं कि प्रिंट एफ और इंटर दी एलिमेंट्स, इंटर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, और यहाँ पे एक बैक स्लैश एन दे देते हैं। हाँ तो हम लोग का आ गया पहला। अच्छा, आई इज लेस देन एन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा जे इज लेस देन एन, और यहाँ कर लेंगे हम लोग। अच्छा यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाना था ना हम लोग को, तो स्कैन करवाना है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं स्कैन, स्कैन एफ और परसेंटेज डी, और यहाँ पे कर लेंगे एंड। यहाँ पे हम लोग का हो गया इतना तक। एरे का नाम है ए। अब हम लोग को चेक करना है, उसका सिमेट्री चेक करना है, तो कर लेते हैं।
हम्म, तो हम लोग को सिमेट्री चेक करने के लिए भी लूप का यूज लेना पड़ेगा, तो चलिए वो भी ले लेते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे अगेन रोस को हम लोग को एन तक रन करवाना है, जे को कॉलम मतलब वो भी एन तक होगा। और यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है या फिर नहीं है, तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इफ का यूज करते हैं। तो हम लोग कर लेते हैं इफ का यूज, तो यहाँ से हम लोग हटा लेते हैं इसको। और हम लोग इफ का यूज करते हैं कि इफ हम लोग क्या बोले कि हम लोग चेक करेंगे कि वो जहाँ पे अनइक्वल आ जाए वहां पे टर्मिनेट कर जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आई और ए ऑफ आई और जे वो हम लोग नॉट इक्वल टू कर देंगे किसके, ए ऑफ जे और आई। इंटरचेंज ही तो हो रहा था ना, पहले भी तो हम लोग देखे थे ना कि जीरो और थ्री वाला जो पहले एग्जांपल लिए थे, जीरो और टू, तो हम लोग का क्या हो रहा था, जो भी एलिमेंट होगा अगर हम लोग रो से एक्सेस कर रहे हैं तो ऑपोजिट, उसका इंडेक्स ऑपोजिट ही तो हो जा रहा है ना। रो वाला इंडेक्स जो है वो कॉलम पे चला जा रहा है और कॉलम वाला जो है वो रो पे चला जा रहा है, इसलिए हम लोग को आई और जे यहाँ पे नॉट इक्वल टू जे ऑफ जे और आई कर देना है। और बस हम लोग को अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग को कर देंगे यहाँ पे जो फ्लैग हम लोग जीरो लिए थे, सॉरी क्या लिए थे, वन लिए थे ना। हाँ तो वन लिए थे, तो हम लोग इसको कर देंगे जीरो, यहाँ पे फ्लैग जीरो कर देते हैं। और अगर ऐसा मिल जाए हम लोग को तो वहीं पे हम लोग करवा देंगे अपने सर्च को ब्रेक, है ना, ब्रेक करवा देंगे यहीं पे, जिससे कि हम लोग का आगे रन ना करे मेरा लूप। और उसके बाद फिर हम लोग प्रिंट करवा देंगे। क्या प्रिंट करवाएंगे, अच्छा, हम्म, हाँ, ये यहाँ से प्रिंट हटा लेते हैं। अब देखिए अगर हम लोग का जो फ्लैग है, अगर हम लोग का फ्लैग इफ फ्लैग, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रिंट करवा लेंगे कि सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। तो देखिए अगर हम लोग का फ्लैग है वो यहाँ पे वन है, तो अगर ये कुछ ना चेंज होके बस फ्लैग ही रह जा रहा है, जो पहले का वैल्यू है वही रह जा रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ्लैग जीरो जो है वो तो फॉर लूप के अंदर ना कर रहे हैं। तो अगर हम लोग का फ्लैग फ्लैग ही रह जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग प्रिंट करवा लेंगे सिंपली कि जो हम लोग का कोड है, मतलब जो हम लोग का मैट्रिक्स है, वो हम लोग का क्या हो रहा है, वो हम लोग का हो जाएगा, वो हम लोग का हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कर देंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, है ना। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या कर देंगे, इफ के बाद एल्स आएगा, तो एल्स में हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। अच्छा यहाँ पे रिटर्न जीरो भी होगा लास्ट में, वो छूट गया, रिटर्न जीरो। तो आप लोग इस कोड को देख लीजिए अच्छे से। तो देख लीजिए कोड को, और बस हम लोग कर लेते हैं अपने कोड को रन। इंटर द साइज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, हम लोग छोटा ही एग्जांपल लेते हैं, तीन थ्री क्रॉस थ्री का ही लेते हैं इंटर एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स हम लोग फिल करते जाते हैं। पहला एलिमेंट ले लेते हैं वन, दूसरा ले लेते हैं टू, तीसरा ले लेते हैं थ्री, और ये टू ले लिए। अच्छा, ये तो गड़बड़ हो गया, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग ऐसे करके फिर से रन कर लेते हैं। ये यहाँ पे भी हम लोग आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन उसमें आप लोग को समझ नहीं आता, इसलिए मैंने फिर से ये रन करके दिखाया है। एक मिनट, हाँ, इंटर द साइज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो देखिए थ्री इंटर एलिमेंट्स, तो पहला ले लेते हैं वन, दूसरा ले लेते हैं टू, तीसरा ले लेते हैं थ्री। और इसका हम लोग फिर से ले लेंगे टू, फोर,
और कुछ भी ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 6, यहाँ पे ले लेंगे 3, देन अगेन 6, देन अगेन 5। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हम लोग को पता है। और देखते हैं अब इसको करके। देखिए आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। और यहाँ पे हम लोग कुछ गड़बड़ दे दिए थे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 2, तो हम लोग आ गया था नॉन सिमेट्रिक। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग का ट्रांसपोज निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसपोज होता क्या है एक मैट्रिक्स का। तो मान लीजिए हम लोग के पास एक मैट्रिक्स है, एक 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एक मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। देखिए ये एक 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। आप लोग ने मैट्रिक्स पढ़ा ही होगा, तो इसका ट्रांसपोज निकालना भी आप लोग को आता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बताता हूँ। देखिए ये फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है, अगर उसको हम लोग फर्स्ट कॉलम में रख दे, और जो सेकंड रो का एलिमेंट है उसको अगर हम लोग सेकंड कॉलम में कर दे, थर्ड रो का एलिमेंट है उसको अगर हम लोग थर्ड कॉलम में कर दे, तो वो कहलाएगा ट्रांसपोज। मतलब क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग का 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, तो अब इसको हम लोग को बनाना है 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। और ये कब बनेगा, जब हम लोग क्या कर दे, जो रो है उसको हम लोग कॉलम में चेंज कर दे, और जो कॉलम है उसको हम लोग रो में चेंज कर दे। तो हम लोग का जो फर्स्ट रो है वो क्या है, हम लोग का जो फर्स्ट रो का एलिमेंट है वो क्या है, पहला है 1 2 3 4। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम वाइज बना दे रहे हैं। जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दे रहे हैं। तो हम लोग का जो सेकेंड रो है वो क्या है, 5 6 7 8। थर्ड रो क्या है, 9 10 11 12, है ना। तो हम लोग का बेसिकली हो क्या रहा है, हम लोग का हो यही रहा है कि जो रो है वो कॉलम बन जा रहा है, और उसका जो ऑर्डर है, हम लोग का जैसे 3 क्रॉस 4 है पहला मैट्रिक्स का, जो हम लोग का गिवन मैट्रिक्स है, और जो हम लोग का ट्रांसपोज उसका निकल रहा है, वो उसका ऑर्डर हम लोग का चेंज हो जाएगा, 4 क्रॉस 3 हो जाएगा। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो अगर ये जो है हम लोग का, ये जो हम लोग का जो मान लीजिए फर्स्ट होगा, जो फोर्थ एलिमेंट है, उसका जो वैल्यू है वो क्या है, वो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, जैसे एरे ऑफ जीरो थ्रो, जीरो थ्रो, और कॉलम कौन सा है, फोर्थ कॉलम, सॉरी थर्ड कॉलम, इंडेक्स तो थर्ड ही रहेगा, तो 3। और उसका जो ट्रांसपोज निकल रहा है, वो कहाँ पे चला जा रहा है, वो कहाँ पे चला जा रहा है, देखिए जो 4 है वो कहाँ पे चला गया, वो चला गया आपका एरे, वो क्या बन जा रहा है, एरे का जो फोर्थ कॉलम है, मतलब फोर्थ रो है, फोर्थ रो मतलब थर्ड इंडेक्स का, है ना। और उसका जो कॉलम है वो क्या है, कॉलम तो उसका जीरोथ कॉलम ही है। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, सारा एलिमेंट आप गौर से देखिएगा, तो सारा एलिमेंट में वही चीज हो रहा है। मान ली यहाँ पे जो 2 है, वो कहाँ पे चला जा रहा है, उसका है क्या, 0 1। और यहाँ पे जो उसका ट्रांसपोज निकलेगा, वो क्या होगा, वो होगा 1 0, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आई है और जे है, वो इंटरचेंज हो जा रहा है, जे और आई। तो बस ऐसे ही हम लोग का ट्रांसपोज निकल जाएगा। हम लोग इसमें ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, हम लोग कोड में बस वही करेंगे कि हम लोग आई और जे जो है उसको हम लोग एरे ऑफ आई जे, वो हम लोग इक्वल बना देंगे इसके, जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा हम लोग का, उसमें हम लोग इंटरचेंज करके इसका जो इक्वल टू जो जे है उसको आई बना देंगे, आई है उसको जे बना देंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका कोड देख लेते हैं। तो बेसिक सिंटेक्स हम लोग लिख लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h int main, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे, पहले तो हम लोग ले लेते हैं एरे, एक ले लेते हैं एरे,
एरे यहीं पे बना लेते हैं। एरे डिक्लेयर कर लेते हैं 10 और 10। हम लोग मैक्सिमम ले लेते हैं, जैसे वो मैक्सिमम रो का साइज 10 है और कॉलम का साइज 10 है। ठीक है। और हम लोग ट्रांसपोज ट्रांसपोज नाम का भी एक एरे ले लेते हैं। और उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, उसमें भी हम लोग 10 रो और 10 कॉलम का बना लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, रो और कॉलम यूजर से इनपुट ले लेते हैं अपने मैट्रिक्स का। तो इंट रो और कॉलम ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्कैन करवा लेंगे वैल्यू, तो प्रिंट एफ। और इसमें क्या करेंगे, दी इंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। और हम लोग कर लेंगे स्कैन, उसको करवा देंगे। तो स्कैन करवाने के लिए यहाँ पे दो वैल्यू है, तो %d और %d। और फिर हम लोग देंगे कॉमा, फिर एम्परसेंड। और रोज के लिए रो और कॉलम के लिए फिर से एंड और कॉलम। ये हम लोग का हो गया, स्कैन करवा दिए। अब हम लोग करते हैं रोज और कॉलम, हम लोग का स्कैन हो गया। अब हम लोग उसका एलिमेंट को कर लेते हैं स्कैन। तो जो हम लोग का फॉर लूप है उसको हम लोग कर लेंगे। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि इंटर द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स बैकस्लैश n यहाँ दे देते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग फॉर लूप अपना रख लेते हैं। तो फॉर लूप हम लोग का आ गया। और यहाँ पे आई इज लेस देन रोज के जगह पे हम लोग कर लेंगे रो। और कॉलम के जगह पे हम लोग कर लेंगे COL। और यहाँ पे अब हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड वे में कर लेते हैं फिर से। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, ए एरे का, यहाँ पे जो नाम आएगा हम लोग का एरे का नाम है ए। और यहाँ पे अगेन देंगे। इससे हम लोग का क्या होगा, इंडेक्स नंबर भी पता चलते जाएगा साथ में कि किसमें हम लोग क्या स्टोर करवा रहे हैं, है ना। और बस I, J। ठीक है। अब हम लोग करवा लेंगे स्कैन। तो स्कैन एफ और यहाँ पे हो जाएगा %d। और यहाँ पे क्या स्कैन करवाएंगे, स्कैन हम लोग का होगा एम्परसेंड ए ऑफ आई। और उसका कॉलम हो जाएगा जे। बस ये हम लोग ले लिए अपना जो मैट्रिक्स है उसका वैल्यू आ गया यहाँ पे। इसको हटा देते हैं। हम्म, हम्म। अब देखिए, अच्छा इसको यहाँ पे रिटर्न जीरो भी दे देता है, रिटर्न जीरो। हम्म। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज करके देखेंगे कि ट्रांसपोज क्या होता है। तो उसका ट्रांसपोज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग को फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। तो वही कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे रो कॉलम्स के जगह पे कॉलम। और यहाँ पे अब देखिए, हम लोग यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं ये। और इसको भी हटा देते हैं। हम्म, देखिए, हम लोग को क्या करना है, उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो हम लोग ऑलरेडी ट्रांसपोज नाम का एक मैट्रिक्स बना चुके हैं, है ना। और उसका एलिमेंट में हम लोग क्या करते जाएंगे, जो आई और जे है उसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। किससे इंटरचेंज करेंगे, जो हम लोग का ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ए नाम का मैट्रिक्स है उसका जे और आई से। तो हम लोग का यहाँ पे ट्रांसपोज का जे और आई, यहाँ पे उल्टा लिखाएगा, जे और आई लिखाएगा। और यहाँ पे ए ऑफ आई और यहाँ पे जे। इससे हम लोग कर लेंगे ट्रांसपोज निकल जाएगा, है ना। इससे हम लोग का ट्रांसपोज निकल जाएगा। और हम लोग का कोड बढ़िया दिखे
मतलब हम लोग का आउटपुट जब आए तो थोड़ा यूजर को बढ़िया लगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको भी हम लोग प्रिंट करवा लेंगे, पहला। और दूसरा हम लोग का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसको भी हम लोग प्रिंट करवा लेंगे। तो उसको प्रिंट करवाने के लिए देखिए, उसको प्रिंट करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से फॉर लूप का यूज करेंगे। ऐसे ही नेस्टेड फॉर लूप तो यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे देखिए, पहले तो यहाँ पे एक दे देते हैं कि प्रिंट एफ ओरिजिनल मैट्रिक्स करके, कि पता चल जाए कि ओरिजिनल मैट्रिक्स है ये, ओरिजिनल मैट्रिक्स बैकस्लैश एन। और ये दे देते हैं। फिर फॉर लूप का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे परसेंटेज डी प्रिंट करवा दे रहे हैं, और आई और जे, अच्छा यहाँ पे एरे की जगह ए नाम दिए हम लोग, तो वो कर लेते हैं। और लास्ट में प्रिंट एफ एन बैकस्लैश एन हो गया, ये हम लोग का हो गया ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट। अब हम लोग को प्रिंट करवाना है क्या, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो उसके लिए भी हम लोग एक प्रिंट एफ का स्टेटमेंट के अंदर हम लोग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, बैकस्लैश एन अगेन दे देंगे। और हम लोग क्या करेंगे, लूप का यूज करके फिर से, तो सेम वे फॉर लूप का यूज कर लिए। और यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग को कॉलम को पहले लिखना होगा, क्योंकि उसका उल्टा हो जाता है ना। तो कॉलम पहले होगा और रो बाद में होगा। जो आउटर लूप है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉलम बन जाएगा। और जो इनर लूप है वो हम लोग का रो बन जाएगा इस केस में, है ना, ट्रांसपोज में। तो हम लोग वही कर लिए। और हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग प्रिंट करवा लेंगे। तो प्रिंट करवाने के लिए इस बार बस एरे के जगह ए नाम का जो एरे था उसके जगह पे हम लोग बस ट्रांसपोज नाम का जो बनाए थे, ट्रांसपोज, उसको हम लोग करवा लेंगे प्रिंट। और यहाँ पे जे, आई जे के जगह पे जे कर देंगे, और आई के जगह पे मतलब जे के जगह पे आई बना दिए, और आई की जगह पे जे बना दिए। और इसको कर लेते हैं रन। अब देखिए, आप कोड को एक बार देख लीजिए। थोड़ा। हम्म, है ना। अब हम लोग कर लेते हैं अपने कोड को रन। इंटर द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम लोग ले लेते हैं थ्री और फोर, थ्री और फोर ले लेते हैं। तो देखिए, हम लोग का इनपुट करने बोल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हाँ, तो देखिए, हम लोग का ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या आया, ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया। क्योंकि हम लोग 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बनाए थे, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तीन तो में आ गया तीनों मैट्रिक्स। अब उसका ट्रांसपोज क्या आया, देखिए 1 2 3। ये हम लोग का क्या आ गया, कुछ मिस्टेक हो गया क्या, आ, देख लेते हैं एक बार। ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्रिंट होने में शायद कुछ मिस्टेक हो, अच्छा यहाँ पे ट्रांसपोज का आई और जे ही प्रिंट होगा ना, क्योंकि हम लोग आई और जे को तो ऑलरेडी उल्टा कर ही चुके हैं, कॉलम और रो बना ही चुके हैं, तो आई और जे ही प्रिंट होगा बस। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए, स्टार्टिंग में एस टी डी आई ओ का एस कैपिटल रह गया गलती से। तो चलिए अब फिर से कर लेते हैं अपने कोड को रन। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स 3 और 4 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 एलिमेंट हम अपना इनपुट कर लिए। तो देखिए, अब आ गया 1 2 3 4, ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स में आ गया, देखिए उल्टा हो गया ना, जो रो है 1 2 3 4 वो हम लोग का कॉलम बन गया 1 2 3 4। और जो 5 6 7 8 है वो हम लोग का सेकंड कॉलम बन गया, और जो थर्ड रो है वो हम लोग का थर्ड कॉलम बन गया। तो ऐसे ही हम लोग ट्रांसपोज करते हैं मैट्रिक्स का। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फोल्डर बना लेते, एक फाइल बना लेते हैं। सबसे पहले 6.c,
हम लोग का क्वेश्चन क्या है? हम लोग का क्वेश्चन है कि हम लोग को मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू टू डी एरेस, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है टू डी एरे का? आई होप आप लोग को आता होगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी। अगर नहीं आता तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ये सब मैथ का टॉपिक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। हाँ, तो मान लीजिए अगर हम लोग का मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे हम लोग का क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है? हाँ, एक मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। एक 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, और इसको हम लोग को क्या करना है? मल्टीप्लाई करवाना है, डॉट प्रोडक्ट होता है इसमें, है ना? मल्टीप्लाइड बाय, मैट्रिक्स में क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। और इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करवाना है? इससे हम लोग को मल्टीप्लाई करवाना है किससे? 7 8 9 10 11 12। तो देखिए, हम लोग को मल्टीप्लाई करवाना है एक 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स से। अच्छा, ध्यान रहे, हम लोग का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब होता है? जब हम लोग का फर्स्ट रो का कॉलम जो है, फर्स्ट रो का कॉलम जो है वो सेकंड रो का अगर सेकंड मैट्रिक्स के अगर रो से इक्वल हो। जैसे यहाँ पे लास्ट जो फर्स्ट रो का है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है 3, और सेकंड मैट्रिक्स का रो है 3, तब हम लोग का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अच्छा, पॉसिबल हो गया, पॉसिबल हो गया, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके प्रोडक्ट कैसे निकालते थे? प्रोडक्ट कैसे निकालते थे? हम लोग का जो मैट्रिक्स अब बनेगा वो क्या बनेगा? 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा, है ना? 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। और उसमें एलिमेंट्स क्या आएंगे? तो देखिए, एलिमेंट्स कैसे आता है? पहला रो को हम लोग को क्या करना है? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम से ऐड करके मल्टीप्लाई भी करवाते जाना है साइमल्टेनियसली। सॉरी, मल्टीप्लाई करके ऐड भी करवाते जाना है साइमल्टेनियसली। जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो में क्या है? 1 2 3, और फर्स्ट कॉलम में क्या है? 7 9 11। तो हम लोग का जो यहाँ पे ये एलिमेंट बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, वो क्या बनेगा? 1 into 7 + 2 × 9 + 3 × 11। तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे? 7 + 18 + 33, जो कि हम लोग का क्या हो गया? 7 + 18 25, और 33 58। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा? 58, है ना? और यहाँ उसके बाद वाला जो क्या आएगा? उसके बाद आएगा जो हम लोग का सेकेंड रो है, नहीं सॉरी, जो हम लोग का फर्स्ट रो है 1 2 3, उसको हम लोग को सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 × 8 + 2 × 10 + 12, 3 × 12 12, 3 × 12 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 + 20 28 + 36 64, है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 64, 58 की जगह पे 64 आ जाएगा। ऐसे ही होता है हम लोग का मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे जो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये तो आप लोगों को निकालने आता है होगा। इसमें बस क्या करना है? ये जो सेकंड रो है इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा उसका आंसर। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करते, इसका बस कोड थोड़ा सा देखते हैं। तो ये हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग को चेक करना होगा कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो हम लोग क्या बोले कि कॉलम जो है दोनों का, जो फर्स्ट रो का फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो हम लोग का इक्वल रहना चाहिए। किसके इक्वल रहना चाहिए? सेकंड मैट्रिक्स के रो के, है ना?
तभी हम लोग का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब अच्छा, अगर ये पॉसिबल हो गया, ये अगर है कंडीशन, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे एक सबसे पहले एक न्यू मैट्रिक्स हम लोग ले लेंगे। जैसे कोई भी मैट्रिक्स ले लेंगे, जैसे रिजल्ट नाम का हम लोग मैट्रिक्स ले लेते हैं, जिसमें हम लोग का दोनों का सम का रिजल्ट आ जाएगा। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग उसको हम लोग चेंज करते जाएंगे। लूप का हेल्प से हम लोग क्या चेंज करेंगे, रिजल्ट को हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे। जैसे रिजल्ट हम लोग आई और जे इक्वल टू हम लोग क्या बना देंगे। देखिए, हम लोग पहले तो हम लोग को यहाँ पे तीन लूप का यूज करना पड़ेगा। तीन लूप का यूज क्यों करना पड़ेगा, पहला आ गया कि रो के लिए, दूसरा आ गया कॉलम के लिए, दूसरा आ गया, पहला आ गया हम लोग का, पहला क्या आएगा हम लोग का, हम्म, सबसे पहले हम लोग को इसको इनिशियलाइज करवा देना होगा जीरो से, है ना। हम लोग को जो रिजल्ट है उसको हम लोग जीरो से इनिशियलाइज करवा के उसको फिर बाद में ऐड करते जाएंगे और उसी में स्टोर करवाते जाएंगे। तो उसमें हम लोग को पहला जो है फॉर लूप वो किसके लिए रहेगा, वो हम लोग का रो वन तक चलेगा, है ना। जो हम लोग का बताया था ना यहाँ पे ऊपर, मल्टीप्लाई करके क्या आया था, उसका ऑर्डर क्या था, उसका ऑर्डर आ रहा था, उसका ऑर्डर क्या आया था, 2 क्रॉस 2, मतलब जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो है वहां तक हम लोग को पहला लूप चलाना है। तो वहां तक हम लोग चला लेंगे पहला लूप वो R1 तक, और दूसरा लूप कहाँ तक रहेगा, दूसरा लूप रहेगा हम लोग का C2 तक, कॉलम 2 तक। और उसमें हम लोग रिजल्ट जीरो कर देंगे। ये तो हम लोग का पहला हो गया। और उसके बाद हम लोग इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सेम में हम लोग तीन लूप लेंगे। पहला में रो वन तक रहेगा, रो वन तक रन करेगा। दूसरा लूप क्या रहेगा, दूसरा लूप हम लोग का दूसरा लूप हम लोग का क्या रहेगा, कॉलम 2 तक रन करेगा, है ना। और तीसरा रो हम लोग का तीसरा लूप जो है, तीसरा लूप वो हम लोग का क्या रहेगा, वो हम लोग का के इक्वल टू जीरो रहेगा। आई और जे ये रहेगा। और के इक्वल टू जीरो से के कहाँ तक रहेगा, के रहेगा कॉलम 1 तक, के लेस देन कॉलम 1 तक रहेगा। क्योंकि हम लोग को वहीं तक तो चेक करना होगा ना, वहीं तक तो हम लोग को उसको इंक्रीज करवाते जाना है। और फिर हम लोग रिजल्ट को इंक्रीज करते जाएंगे यहीं पे, इसी के अंदर। इसके आगे का पार्ट है, यहाँ पे देखिए, इसके आगे का पार्ट है, इसको थोड़ा हटा देते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट में हम लोग रिजल्ट में है, रिजल्ट उसका हम लोग क्या करेंगे, आई और जे पहले से तो जीरो था ना, जैसे हम लोग सम वगैरह का करते थे ना सम, वैसे ही इसमें भी करेंगे। तो आई और जे को हम लोग हटा के इसमें क्या कर देंगे, इसमें हम लोग कर देंगे रिजल्ट प्लस, और हम लोग का एलिमेंट जो है वो आई और के का, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे, किससे, बी का के और जे से। तो इससे हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा और हम लोग उसको सिंपली प्रिंट करा लेंगे। तो चलिए हम लोग इसका जल्दी से कोड देख लेते हैं। तो हम लोग का कोड क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग अपना बेसिक सिंटेक्स लिख लेते हैं, अच्छा, हैश इंक्लूड stdio डॉट h int main और रिटर्न 0। अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग ले लेंगे ये मैंने पहले वाला ही कोड थोड़ा कॉपी किया है, क्योंकि सेम वाला ही यूज होगा इसमें भी थोड़ा बहुत। तो देखिए यहाँ पे अ, इसी तरह सेम वे हम लोग दो मैट्रिक्स ले लेंगे, है ना। और एक और ले लेंगे, इस बार ट्रांसपोज की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, रिजल्ट नाम का बना देते हैं, या फिर हाँ, रिजल्ट नाम का बना देते हैं मैट्रिक्स, जिसमें दोनों का सम आएगा।
तो इंटर रोस एंड कॉलम्स की जगह पे अब हम लोग को लेना होगा R1 और कॉलम 1, फिर ले लेंगे R2 कॉलम 2, और इंटर नंबर इंटर रोज एंड कॉलम्स, इसमें हम लोग को करना होगा फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स, यहाँ पे R1 हो जाएगा, और यहाँ पे कर लेंगे C2 C1 सॉरी C1, और इसी को हम लोग कर लेते हैं कॉपी पूरा को, Ctrl+C, और यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स के जगह पे कर देते हैं हम लोग सेकंड, और यहाँ पे R1 R2 की जगह पे हम लोग कर देंगे क्या, R1 R2 हो जाएगा, और C1 हो जाएगा C2। हम लोग ले लिए इनपुट। अब हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग चेक कर लेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग इफ का यूज करेंगे कि अगर C1 जो है वो अगर नॉट इक्वल टू जो R2 है उसके हो जाए, तो हम लोग का क्या होगा, तब हम लोग का हो जाएगा कि पॉसिबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन, तो वो हम लोग प्रिंट करवा देंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, है ना। और यहाँ पे हम लोग रिटर्न भी करवा देंगे रिटर्न 0, जिससे हम लोग का आगे जो है हम लोग का प्रोग्राम रन करे ही ना, है ना, यहीं तक एंड कर जाए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स अपना दोनों इनपुट ले लेंगे। तो मैट्रिक्स इनपुट लेने के लिए हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं ये अपना लूप। तो चलिए उठा लिए, और देखिए हम लोग अपना क्या करेंगे, पहला मैट्रिक्स लेंगे, तो उसके लिए हम लोग कर लेंगे कि प्रिंट एफ इंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, है ना। यहाँ पे बैकस्लैश n भी दे देते हैं, और अब कर लेते हैं अपना स्कैन करवा लेंगे। तो I इज लेस देन R, रो की जगह पे R1 हो जाएगा, और J इक्वल टू कॉलम की जगह पे C1 हो जाएगा, C1। और देखिए बस ये हम लोग का आ गया I और J, स्कैन F A और I J, ठीक है। ये हम लोग का फर्स्ट मैट्रिक्स हम लोग इनपुट ले लिए। सेकंड मैट्रिक्स के लिए भी हम लोग सेम वे कर लेते हैं, इसी को कॉपी कॉपी करते हैं, Ctrl+C। ये सेकंड मैट्रिक्स के लिए, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट की जगह पे सेकंड कर देते हैं, और यहाँ पे R1 की जगह पे हो जाएगा R2 और कॉलम 1 की जगह पे हो जाएगा कॉलम 2। ये हम लोग का हो गया। हम्म, हाँ हो गया। और कुछ चेंज होगा क्या, अच्छा हाँ, ये देखिए हम लोग A ऑफ इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे B, क्योंकि ए तो हम लोग का पहला मैट्रिक्स था, और यहाँ पे ए की जगह पे यहाँ पे भी बी कर देंगे, जिसमें हम लोग का सेकंड मैट्रिक्स में स्टोर हो जाए उसका वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का जो रिजल्ट नाम का हम लोग लिए है एक बनाया है मैट्रिक्स, उसका हम लोग इनिशियल वैल्यू जो है, उसका हम लोग इनिशियल वैल्यू है वो हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम लोग इनिशलाइज करवा देंगे 0 से। मैं क्या बोल रहा हूँ वो देखिए, R1 और यहाँ पे J2, जे हो जाएगा C2। हम लोग का जो ऑर्डर बाद में निकला था मल्टीप्लाई करने के बाद, वो क्या निकला था, पहला मैट्रिक्स का पहला मैट्रिक्स का रो इनटू दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम, है ना। तो हम लोग का नया मैट्रिक्स जो है उसका वही बन जाएगा रो और कॉलम। तो देखिए R1 बन गया उसका आउटर लूप, और C2 बन गया उसका इनर लूप। और यहाँ पे ए ऑफ उसके जगह पे हम लोग लिख देंगे, प्रिंट तो यहाँ पे कराना ही है, तो ये तो हटा ही देते हैं सबसे पहले, प्रिंट तो यहाँ पे कराना ही नहीं है। और हम लोग को कराना क्या है, इनिशलाइज करवा देना है। क्या इनिशलाइज करवाना है कि रिजल्ट जो है वो I और रिजल्ट जो है वो J, वो हम लोग का इक्वल हो जाए 0 के।
ये हम लोग इनिशियलाइज करवा दिए। अब हम लोग कर लेते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लोग कर लेंगे, इसको हटा देते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 लूप लेना पड़ेगा हम लोग को। पहला लूप रहेगा जो R1 तक रहेगा, दूसरा लूप रहेगा जो C2 तक रहेगा, के लिए ही, है ना। और तीसरा लूप रहेगा जो हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज करवाए हैं, उसके लिए हम लोग उसको हम लोग चेंज करके हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग ऐड करते जाएंगे उसमें। फॉर इंट के इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू जीरो से के लेस देन C1, कॉलम 1 तक ही रन करेगा ना। और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, के प्लस प्लस, और यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेंगे, क्या चेंज करेंगे, रिजल्ट को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से इसको कर लेते हैं थोड़ा कॉपी, सी, और इसके जगह पे हम लोग कर लेते हैं उसको पेस्ट, डिलीट। हम्म तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कर लेंगे यहाँ पे प्रिंट, रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, प्लस इक्वल टू, और रिजल्ट को हम लोग चेंज कर लेंगे अगेन। तो चेंज करके हम लोग का क्या आ जाएगा, चेंज करके हम लोग का क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे प्लस इक्वल टू तो ऑलरेडी दे चुके हैं ना, तो यहाँ पे फिर से देने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, ए ऑफ आई और के, और उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे। हम लोग क्या मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी, जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसका जो के होगा, केथ रो होगा और जेथ कॉलम होगा, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे। यहाँ तक हम लोग का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और लास्ट में हम लोग करवा देंगे सिंपली प्रिंट, प्रिंट एफ, और क्या प्रिंट करवाएंगे, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। हम लोग का क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा हम लोग का बैक स्लैश एन देके। फॉर लूप फिर से हम लोग को रन करना होगा। तो यहाँ से हम्म, काम करते हैं, अच्छा यहीं से उठा लेते हैं थोड़ी। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, और लूप का यूज किए, आई R1 के जगह पे हम लोग का क्या हो जाएगा, R1 ही होगा, R1 तो चेंज नहीं होगा। C2 के जगह पे हम लोग का हो जाएगा, C1 के जगह पे हम लोग का हो जाएगा C2, है ना। और प्रिंट एफ परसेंटेज डी, यहाँ पे बस परसेंटेज डी रहने देते हैं, परसेंटेज डी। और क्या करते हैं, रिजल्ट को अपना हम लोग प्रिंट करवा देते हैं। तो रिजल्ट हम लोग का क्या है, रिजल्ट हम लोग का है, रिजल्ट ऑफ आई और जे, यहाँ पे कॉमा, स्कैन तो अब हो नहीं रहा है तो इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा दिए। और यहाँ पे दे देते हैं एक बैक स्लैश, जिससे कि हर रो के बाद नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, परसेंटेज डी, और यहाँ पे साथ में एक स्पेस भी दे देते हैं। अच्छा, परसेंटेज डी क्यों होगा, सिर्फ बस बैक स्लैश नहीं करवाना। हाँ, तो देखिए, यही हमारा कोड। अब हम लोग कर लेते हैं इसको रन,
इंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, तो छोटा ही लेते हैं 2 और 3, और दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 और 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा 12 हो गया, 11 ले लेते हैं, 13 14 15 16 17 18 19, अरे यार 18 तक ही हुआ ना, अच्छा फुल हो गया। हाँ तो देखिए, हम लोग का आ गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स। उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा, जो हम लोग का पहला मैट्रिक्स लिए है उसका ऑर्डर हम लोग क्या लिए थे, 2 क्रॉस 3, और दूसरा वाला लिए थे 3 क्रॉस 4। इसलिए हम लोग का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 4। तो आ गया 2 रो और 4 कॉलम। आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, इतना तो मैथ आपने पढ़ रखा होगा। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।